हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सुस्त होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स अप्लाई करने से आपका जो डेली का काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। इस तरीके का जो पॉलीथीन हमारे घर में होते हैं ना, हम फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, कोई भी पॉलीथीन साफ़ करके ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा। कई बार होता है सब्जी काटने जाए या बर्तन धोने जाए हमारा उंगली कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं और उस हाथ से आटा नहीं गूँथ सकते रोटी के लिए। तो आप इस तरीके से पॉलीथीन के अंदर आटा डाल दीजिएगा। आप थोड़े थोड़े करके पानी डालिएगा। इस तरीके से बिना हाथ लगाए हुए इमरजेंसी टाइम में आटा को तैयार कर सकते हैं रोटी के लिए, और आपका हाथ भी दर्द नहीं करेगा, आटा हाथ में भी नहीं लगेगा। हमें ऊपर से इस तरीके से धीरे धीरे मसलना होगा। तो देखिए 1-2 मिनट में ही हमारा आटा बनकर तैयार हो जाएगा रोटी के लिए। आप देख सकते हैं पॉलीथीन से निकलने के बाद मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए एकदम से सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो जाएगा। पॉलीथीन में भी हमारा बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगेगा। अच्छे लगे तो ट्राई करके देखिए। हमारे घर में ऐसे जो पॉलीथीन आते हैं ना, आटा वाला पॉलीथीन हो या सोयाबीन का बड़ा पॉलीथीन हो पैकेट, कई बार इसको हम बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसको बेकार समझकर आप डस्टबिन में कभी भी मत फेंकिएगा फ्रेंड। इस तरीके से छोटे छोटे करके आप टुकड़ा करके काटिंग करके ले लीजिएगा। फिर इसकी मदद से फ्रेंड हम बहुत ही खूबसूरत से एक चीज़ बना सकते हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम में ला सकते हैं। तरीके से छोटे छोटे पीसेस काटिंग करने के बाद फिर से हमें इसको फोल्ड करके एकदम से पतला पतला करके काटिंग करके लेना पड़ेगा। इस पॉलीथीन को देखिए जिस तरीके से मैं काटिंग करके ले रही हूँ, और इसी तरीके से जब खोलेंगे पॉलीथीन के छोटे छोटे पार्ट निकल कर आ जाएगा। तो चलिए दूसरा जो पॉलीथीन के पीसेस हमने कट करके रखे हैं उसको भी हम इसी तरीके से पतला करके काटिंग करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर में कोई भी डंडा हो, डंडे में आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके ले लीजिएगा। इस तरीके से देखिए एक के ऊपर एक फोल्ड करने के बाद हम टाइट करके सेलो टेप इसमें लगा देंगे तो ये खुलेगा नहीं। ये बन गया है बहुत ही खूबसूरत सा एक झाड़ू। हमारे घर में जो बेड होते हैं, सोफ़ा होते हैं, कई बार गंदगी हो जाते हैं, बच्चे लोग गंदा कर देते हैं, तो इस तरीके से हम झाड़ू बनाकर उस जगह को साफ़ कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से एक झाड़ू बनाकर रख दीजिएगा, फ्री में बन जाएगा और आपके घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, गंदगी घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आइडिया अगर आप लोगों को अच्छे लगे फ्रेंड तो ज़रूर आप भी एक बार इस आइडिया को ट्राई करके देखिएगा। मैंने लास्ट में सेलो टेप लगाया हुआ है, ये खुलेगा नहीं। छोटे छोटे सामान हमारे जहाँ पर बुक रखते हैं वहाँ पर भी धूल है तो उसको साफ़ कर सकते हैं। जब भी हम साड़ी पहनते हैं, ब्लाउज सलवार कमीज़ पहनते हैं, पिन अप करते ही है सेफ्टी पिन की मदद से। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, सेफ्टी पिन जो होते हैं ना साड़ी के अंदर इस तरीके से फंस जाते हैं। कई बार सेफ्टी पिन निकलने जाए तो साड़ी हमारा फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और जो प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं इस तरीके का जो नेट वाला साड़ी होते हैं ना, अगर नेट वाला साड़ी को हम नेट के अंदर पिन अप करें तो वहाँ से नेट एकदम से फट जाते हैं और साड़ी हमारा ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ में पिन अप करना चाहते हैं, कोई भी कपड़े की चीज़ में, सेफ्टी पिन के अंदर इस तरीके से आप एक मोती डाल दीजिएगा। फिर आप किसी भी जगह पर इसको पिन अप करेंगे ना तो सेफ्टी पिन कभी भी आपके कपड़े के अंदर फंसेगा नहीं, कपड़े फटने का चांसेस नहीं रहेगा। खाना बनाने के बाद हमारे घर में जो गैस बर्नर होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो इसको हम यूज़ में ला सकते हैं। अंडा अच्छे
रहे इसके लिए हम फ्रीज़ में रख देते हैं। लेकिन फ्रीज़ में अंडा रखने से अंडा बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाते हैं और ठंडा अंडा निकलने के बाद, फ्रीज से निकलने के बाद बॉईल करने जाए तो अंडा फट जाते हैं। तो अंडा को नॉर्मल टेम्परेचर में जल्दी लाने के लिए गैस बर्नर के चारों साइड रख दीजिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो ऑयल का बोतल हम लेकर आते हैं ना फ्रेंड, कई बार ऑयल निकलने के बाद बोतल से ऑयल थोड़े थोड़े करके बोतल से निकलते हैं, जिससे जगह भी गंदा हो जाते हैं। ऑयल का जो बोतल होते हैं ना, एकदम से चिपचिपा हो जाते हैं फ्रेंड। हाथों से पकड़ने जाए हाथ गंदा हो जाते हैं, देखने में ख़राब लगते हैं। मैंने यहाँ पर वाइट वाला पेज ले लिया है। आप चाहें तो टिश्यू पेपर का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करके बोतल के ऊपरी वाले हिस्से में इस तरीके से देखिए हम अच्छे से फोल्ड करके ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक रबर बैंड लगा देंगे। इससे ना हमारा दो फ़ायदा होगा फ्रेंड। बोतल जो है ऑयल का, ऑयल के कारण चिपचिपा नहीं होगा और जिस जगह पर हम बोतल के रखेंगे उस जगह भी गंदा नहीं होगा। जब गंदा हो जाए तो हम इस तरीके का टिश्यू पेपर हो या पेज इसको फेंक देंगे। चावल हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। कई बार होता है कि चावल पकाने के बाद चावल के जो पानी होते हैं उसको हम निकाल करके फेंकने जाए तो उसमें चावल गिर जाते हैं। तो हमारे घर में चम्मच या पैचुलर सभी के पास होते हैं। मैंने जिस बर्तन में चावल के जो पानी है उसको निकालेंगे, उस बर्तन में आप चावल कोई से भी चम्मच स्टील का इस तरीके का पैचुलर रख दीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारा जो चावल है, हम उस चावल के बर्तन को, पतीले को उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे। इससे क्या होगा, पैचुले के कारण या चम्मच के कारण ढक्कन टाइट होकर बंद रहेगा, जिसके कारण चावल के गर्म पानी में एक भी दाना चावल नहीं गिरेगा। रोटी बनाने के बाद हमारे बेलन चकला एकदम से गंदा हो जाते हैं और गंदा बेलन चकला साफ़ करने जाए तो बहुत समय लग जाते हैं फ्रेंड। तो ये लकड़ी का होते हैं, अगर ज़्यादा समय पानी में हम भिगो कर रखेंगे तो इसमें फंगस आएगा और हमारा बेलन चकला भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको घिसना नहीं है, पानी में डुबोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भी हम चावल बनाए, दाल बनाए, उसके ऊपर जो गर्म भाप निकलते हैं ना, वहाँ पर आप बेलन को इस तरीके से 1-2 सेकंड के लिए घुमाइए। फिर आप चकले को इस तरीके से 1-2 सेकंड के लिए घुमाइए। इससे गर्म भाप लगेगा। जो बेलन चकला में आटा चिपके हुए हैं उस आटा देखिएगा नरम हो जाएगा, ये देखिए। और आपको पानी में भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुरंत ही आप नॉर्मल पानी से इसको साफ़ कर लीजिएगा। इससे आपका समय भी बचेगा और बहुत ही जल्दी बेलन चकला भी आपका ख़राब नहीं होगा। और बेलन चकला धोने के बाद ज़रूर उसको आप कपड़े की मदद से इसका जो पानी है पोंछ कर रख दीजिए, नहीं तो बेलन चकला में फंगस आ जाते हैं और बहुत ही जल्दी बेलन चकला ख़राब भी हो जाते हैं। कई बार होता है क्या, रोटी बनाने के बाद हमारा आटा बच जाते हैं। बचे हुए आटे को हम क्या करते हैं, फ्रीज़ में रख देते हैं। ऐसे ही अगर रखेंगे ना, आटा सख्त हो जाएगा और आटे के ऊपर पपड़ी जैसा बन जाएगा। उस आटे से रोटी बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। हमारे घर में इस तरीके का जो ऑयल का पैकेट आते हैं ना, कई बार ऑयल निकलने के बाद पैकेट को फेंक देते हैं। पैकेट को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दीजिएगा, किसी भी कामों में यूज़ कर सकते हैं। मैंने पैकेट ले लिया है, ऊपर वाला हिस्सा कट लिए हैं, इसके अंदर ऑयल भी मौजूद है। हम आटे को पैकेट के अंदर रखकर मुंह को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर फ्रीज में रखेंगे। आटा काला भी नहीं होगा, सख्त भी नहीं होगा, अच्छा रहेगा। जब भी हम कंघी लेकर आते हैं, इस तरीके के कंघी से हम बालों में कंघी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, कंघी के सामने वाला हिस्सा ना कई बार बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। बालों में कंघी काटने जाए तो बालों में कई बार चोट लग जाते हैं। छोटे बच्चों को तो रोना शुरू कर दे हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा करके। तो इसका जो शार्प है कम करने के लिए आप थोड़ा सा नेल पेंट एकदम से कंघी की ऊपर के साइड लगा दीजिएगा और लगाने के बाद आप इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही रख दीजिएगा तो सूख जाएगा। फिर आप इसकी मदद से बालों में कंघी करेंगे ना तो अच्छे से कंघी कर पाएंगे बालों में, और बालों में बच्चे लोग भी रोना स्टार्ट नहीं करेगा।
हमारे घर में जो इस तरीके का सिंक होते हैं, कई बार सिंक इतना ज़्यादा गंदा हो जाते हैं या हम भूल करके हार्पिक इसमें डाल देते हैं साफ़ करने के लिए। कोई लोग नहीं जानते हैं जो स्टील का सिंक होते हैं उसको क्लीन करने के लिए हार्पिक कभी भी मत डालिएगा, क्योंकि हार्पिक डालने से स्टील का बर्तन काला हो जाते हैं। इस तरीके से दाग धब्बे निशान बन जाते हैं। स्टील का बर्तन हार्पिक से साफ़ नहीं होते हैं फ्रेंड। तो जो गलती हो गया है उसको हम कैसे सुधरे। तो मैंने यहाँ पर वैनिश ले लिया है। आप चाहें तो पीतम्बरी जो पाउडर मिलते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वैनिश से भी काम बन जाएगा। क्या करेंगे, अच्छे से सिंक के चारों साइड हम इस तरीके से वैनिश को छिड़क रहे हैं। और आप भी इस तरीके से अगर सिंक में एसिड हार्पिक डाले हैं तो ये टिप्स ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल देंगे इस तरीके से। और फिर हमें क्या करना होगा, इसको ना सिंक में अच्छे से सारे जगह पर लगाना होगा। अगर हम नॉर्मल हाथों से लगाएं तो हाथ रूखा सूखा हो जाएगा, तो हाथ मत डालिएगा। कॉस्बाइट से लगाने से कॉस्बाइट में ही ज़्यादा वैनिश लग जाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, हाथों में पॉलीथीन लगा लीजिएगा। फिर आप इस तरीके से सारे मिश्रण को आप सिंक पर लगा दीजिएगा। इससे हाथों में डायरेक्ट आपका ये मिश्रण नहीं लगेगा। अच्छे से लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 2 से 3 मिनट बाद आप नॉर्मल स्कॉच की मदद से थोड़ा सा घिसिए। थोड़ा सा घिसना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो हार्पिक का निशान है नहीं तो आसानी से जाएगा नहीं। क्योंकि मैंने दिखाया है काला निशान बन गया है, भूल से हार्पिक डाल दिए थे मेरी सासू माँ ने, तो ऐसे ही निशान बन गया है सिंक पर और जो नहीं निकल रहा है। तो मैंने इस तरीके से सारे मिश्रण डालने के बाद नॉर्मल कॉस्बाइट की मदद से 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से घिस लिए हैं। जो हार्पिक का निशान है एकदम से साफ़ हो जाएगा और गंदगी भी साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से 2 मिनट तक हमने अच्छे से घिस कर साफ़ कर लिया है। अब मैं आप लोगों को पानी की मदद से वॉश करके भी दिखाऊंगी कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हुआ है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल अगर आपका बेसिन एकदम से गंदा हो गया है, पहले की तरह शाइन नहीं है, तो भी आप ये टिप्स फॉलो करके अपने बेसिन को नए जैसा, सिंक को नए जैसा बना सकते हैं। धोने के बाद आप रिज़ल्ट खुद देखिएगा फ्रेंड। ये देखिए, पहले कितना ज़्यादा काला निशान हो गया था हार्पिक के कारण। अब देखिए सारे निशान निकल गए हैं। हमारा जो सिंक है पहले की तरह चमकने लगे हैं। तो कैसा लगा आइडिया, आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ये आइडिया ज़रूर एक बार शेयर करके दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पॉलीथीन पड़े ही रहते हैं फ्रेंड। जब भी हम फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह लेकर आते हैं ना, कई बार इस तरीके का पॉलीथीन हम यूज़ नहीं करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। या हम कोई शॉपिंग करते हैं, इस तरीके का प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग हमें मिलता है, तो इसकी मदद से हम बहुत ही खूबसूरत सा एक हाथ पंखा बना सकते हैं, जो आपको काम आएगा गर्मियों में। बिना पैसा खर्च करके सिर्फ 2 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने शॉपिंग वाला जो पॉलीथीन बैग है, मैंने उसको एक ले लिया है बड़ा वाला, उसको आधा करके फोल्ड कर लिया है। फिर इस तरीके का जो हम फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, जो पॉलीथीन होते हैं ना, उसको भी हमने ले लिया है। आप किसी भी पॉलीथीन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पंखा बनाने के लिए। हम क्या करेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ा करके ऊपर से हम इसको रख देंगे। अगर आप कलरफुल पंखा बनाना चाहते हैं तो कलरफुल कोई भी पॉलीथीन इस तरीके से छोटा छोटा करके काटिंग करके आप इसको ऊपर से अच्छे से पहले सजा कर ले लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर
जो सोयाबीन वाला पैकेट मिलते हैं उसको भी काटिंग करके इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो क्या होगा, पंखा हमारा मजबूत बनेगा, बहुत दिन तक यूज़ कर पाएंगे और इसके लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। इस तरीके से अच्छे से मैंने ऊपर से सजा कर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर ऊपर रखेंगे। फिर मैंने यहाँ पर आयरन को गर्म करके ले लिया है। गरम आयरन हम ऊपर से इस तरीके से चलाएंगे तो हमारा जो पॉलीथीन है ना आपस में चिपक जाएगा और एक मोटा सा पॉलीथीन शीट बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम पॉलीथीन शीट बनाकर यहाँ पर रेडी कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये देखिए मेरा जो पॉलीथीन शीट है एकदम से मजबूत मोटा बनकर रेडी हो गया है। पेपर से इसको निकाल करके ले रही हूँ। अब हम इसको इस तरीके से, जो हमारा शॉपिंग वाला पॉलीथीन है उसको हम फोल्ड करेंगे और अंदर रख देंगे और फिर से हम आयरन को गरम करके थोड़ा सा हमें इस तरीके से इसको ऊपर से 10 सेकेंड या 40 सेकेंड के लिए प्रेस करना होगा। इससे क्या होगा, हमारा जो पॉलीथीन शीट है आपस में जुड़ जाएगा और एकदम से मोटा सख्त एक प्लास्टिक शीट बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब हमें क्या चाहिए, एक लकड़ी का डंडा हमें चाहिए। तो मेरा तो यहाँ पर पॉलीथीन का शीट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं लकड़ी का एक डंडा ले लिया है, उसके ऊपर रखकर सुई धागा ले लिया है। सुई धागा की मदद से हम क्या करेंगे, सिलाई करके ले लेंगे। मैंने पहले बोला था इसको बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और बहुत ही बढ़िया गर्मियों में हवा खाने के लिए हाथ पंखा आप बना सकते हैं घर पर। ऊपर से हमें अच्छे से इसको इस तरीके से देखिए फोल्ड करके ले लिया है। तो हमें नीचे से ऊपर तक लकड़ी को के साथ पॉलीथीन शीट को सिलाई करके लेना पड़ेगा, तो ये खुलेगा नहीं और मजबूत बनेगा। मैंने अच्छे से इसको सिलाई करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो नॉर्मल इसी तरीके से रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से यूज़ करने से ना हवा भी अच्छा आते हैं फ्रेंड, और पकड़ने में भी कोई मुश्किल नहीं होते हैं। पहले हम इसको राउंड शेप में सामने वाले हिस्से को काटिंग करके ले लेते हैं, तो इसका शेप अच्छा आएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। ये देखिए, मैंने राउंड शेप में इसको काटिंग करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े करके ट्रायंगल शेप जिस तरीके से होते हैं सामने वाले राउंड वाला हिस्से में इस तरीके से डिजाइन जैसा बना लेंगे, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पूरा हिस्से को ही हम इस तरीके से थोड़े थोड़े करके काटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कोई भी कलरफुल पॉलीथीन से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बनाकर आप घर पे रख दीजिएगा, जब भी बिजली चला जाए तो इस तरीके का पंखे का आप आराम से हवा खा सकते हैं और आपको बाज़ार से खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको बनाने के लिए हमें कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। कम समय में कम चीज़ों से बन जाएगा आपका हाथ पंखा। जो हवा जो है बहुत ही अच्छे से हवा भी होते हैं। और देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे हिस्से को ही डिज़ाइन बना लिए हैं। इससे पंखा जो है हमारा देखने में भी बहुत ही खूबसूरत सुंदर लगेगा। देखिए, पूरे हिस्से को हमने इसी तरीके से काटिंग करके ले लिया है। फाइनल लुक आप देखिए। अच्छे लगे फ्रेंड तो ज़रूर आप भी एक बार इस तरीके से प्लास्टिक पॉलीथीन से घर पर पंखा बनाकर देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा
और अच्छे लगे अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करके दीजिएगा, क्योंकि उसको भी फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। रोटी हम सभी लोग ही खाते हैं, कई बार रोटी बनाने जाएं बहुत समय लग जाते हैं। एक एक करके रोटी बनाने जाए तो एक एक करके रोटी बनाने के झंझट अब ख़त्म। एक साथ आप 10-12 रोटी आराम से बेल सकते हैं और आपको बेलन चकले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए किस तरीके से देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो पॉलीथीन होते हैं, शॉपिंग वाला पॉलीथीन या कोई भी पॉलीथीन ले लीजिएगा। पहले आप साफ़ सुथरा करके उस पॉलीथीन ले लीजिएगा और इस तरीके से स्क्वायर शेप में छोटे छोटे करके काटिंग करके ले लीजिएगा। मेरा यहाँ पर बड़ा वाला पॉलीथीन था, मैंने छोटे करके काटिंग करके ले लिया है। एक पॉलीथीन के ऊपर रोटी बनाने के लिए रोई रखेंगे, सूखा हुआ आटा रखेंगे, फिर से इसके ऊपर और एक रोटी के लिए लोई रख देंगे और आटा रखेंगे। इस तरीके से 5, 6, 10, 12 जितना रोटी आप बनाना चाहते हैं उतना ही रोटी आराम से बना सकते हैं। रोटी भी परफेक्ट आपका गोल बनेगा। और आप चाहें अगर बेलन चकला ना यूज़ करना तो भी आप रोटी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक साथ 6 रोटी बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, आप चाहे इस तरीके से बेल भी सकते हैं। अगर आप बेलन चकला ना चाहते हैं तो बेलन चकला से भी पहले बन जाएगा। एक प्लेट ले लीजिएगा और इस तरीके से थोड़ा सा दबाना होगा, गोल गोल घुमाइएगा। देखिएगा परफेक्ट रोटी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आटा को अपने थोड़ा सा नरम करके ही तैयार करना होगा। ये देखिए, मैंने आटे को थोड़ा सा नरम करके इसी तरीके से तैयार करके ले लिया है। मेरा जो रोटी है आप खुद देख लीजिएगा, एकदम से बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और एक के साथ एक रोटी चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने बीच में पॉलीथीन रखे हैं। देखिए एक साथ कितने सारे यहाँ पर रोटी बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप भी ट्राई करके इसको देखिएगा। इस तरीके का जो चावल के दाल के बोरी आते हैं ना हमारे घर में, कई बार हम इस बोरी को यूज़ नहीं करते हैं और कई बार तो यूज़ करते हैं डोरमेट की तरह दरवाजे के सामने, बाथरूम के सामने, लेकिन ये देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा, डोरमेट की तरह भी यूज़ कर पाएंगे। पुराना एक गेंजी ले लिया है और गेंजी को हम उल्टा करके ही ले लेंगे। फिर इस तरीके से उल्टा करने के बाद हमारे जो बोरी है चावल के बोरी, हम गेंजी के हाथा वाला साइड में रख देंगे, हाथा को फोल्ड करेंगे और फिर क्या करेंगे, गेंजी को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें गेंजी को सीधा करके लेना पड़ेगा। इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो सिलाई काटिंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेट बन जाएगा। हमारे घर के दरवाजे के सामने, बाथरूम के सामने हम रख सकते हैं। देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा और कोई देखकर अंदर में हम चावल के बोरी डाले हैं उसको भी दिखाई नहीं देगा। तो ये छोटे से टिप्स ज़रूर आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कई बार होता है क्या, हम मिर्च वगैरह काटने जाए, हमारे हाथों में इस तरीके से बहुत सारे कट लग जाते हैं और जलन भी होते हैं। हम महिलाएं तो हमें सब्जी काटना ही पड़ते हैं, मिर्च सब्जी में डालना ही पड़ते हैं, तो आपका उंगली कटने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक काम कीजिएगा आप, हमारे घर में इस तरीके का प्लास्टिक का चम्मच आते ही है, तो प्लास्टिक का एक चम्मच ले लीजिएगा। उंगली में रबर बैंड की मदद से चम्मच को अच्छे से लगा लीजिएगा। फिर आप इस तरीके से पकड़कर मिर्च को काटेंगे ना, तो देखिएगा आपका मिर्च काटने के समय उंगली में जो कट लग जाते हैं ना, वो कट बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आराम से आप जितना चाहे मिर्च हो, भिंडी हो, इस तरीके का लौकी हो, इस तरीके का सब्जी को काट सकते हैं। आपका हाथ भी, उंगली भी सही सलामत रहेगा और सब्जी भी काटिंग हो जाएगा। ये देखिए मैं कट करके
आप लोगों को दिखाया है छोटे से टिप्स से। ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा, आपको भी फ़ायदा होगा। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में बाल्टी में ले लिया है पानी, नॉर्मल पानी। इस पानी के अंदर हम कुछ चीज़ डालेंगे जिससे हमारे घर में जो चींटी होते हैं, मक्खी होते हैं, मच्छर भी भाग जाएगा। इसके अंदर हम डाल देंगे, पहला जो चीज़ है वो है नमक। जो नमक हम खाने में यूज़ करते हैं फ्रेंड, वही वाला नमक 1 चम्मच के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने यहाँ पर कॉम्फर्ट ले लिया है, थोड़ा सा कॉम्फर्ट हम डाल देंगे तो पानी में अच्छे से खुशबू आएगा और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पानी से अगर हम घर में पोछा लगाएंगे तो घर भी हमारा साफ़ सुथरा, जर्म्स बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नमक है। चींटी नहीं आएगा, मक्खी भी नहीं बैठेगा फ्लोर पर, और घर से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी निकलेगा। तो बारिश के सीज़न में भी आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल टाइम में भी आप इसकी मदद से पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स अप्लाई करने से देखिएगा, आपका महीने में पैसे का खर्च भी बच जाएगा, घर के काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कैसे लगे मेरे ये टिप्स, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा।